and I shouldn't be allowed to use. We shouldn't have it. Very, very bad for workers. And second, और बोलो उन लोगों को जो ट्रम्प का फोटो लेकर उसके लिए पूजा कर रहे थे, उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे और उसके बैनर्स लगा के अंधभक्त नाच रहे थे। अभी भी कुछ अंधभक्त ऐसे होंगे जो अमेरिका में, कुछ अंधभक्त ऐसे होंगे जो इंडिया में, और जो अंधभक्त थे वो अलग अलग देश के कोने, दुनिया के कोने में। वो अंधभक्त से मेरा ये कहना चाहता हूँ मैं कि देखो, तुम्हारे जो पापा थे, तुम्हारा जो बाप था, वो क्या कर रहा है, लगातार इंडियंस लोगों को इनडायरेक्टली मार के ले रहा है। समझ लो क्या मार के ले रहा है। ये बंदे ने पहले तो टैरिफ 25% से 50% तक करने का ये किया। उसके बाद इस बंदे ने डबल से एक नियम लेके आया जो HB1 वीज़ा होता है। HB1 वीज़ा क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। HB1 वीज़ा वो होता है जो फॉरेनर्स, जो सिटीजन्स हैं, वो जाके जब कुछ आईटी कंपनी से या कॉरपोरेट कंपनीज में जो अमेरिका में रह के जो काम करने वाले थे, जैसे इंडिया के, चाइना के, जापान के, उन लोगों के लिए एक HB1 वीज़ा निकलता था जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हुआ करता था, जॉब से रिलेटेड। तो ट्रम्प ने क्या किया है, वो जो वीज़ा था उसके ऊपर HB1 वीज़ा में उसने इतना ज़्यादा डिफरेंस डाल दिया कि अब ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोगों को वापस आना पड़ रहा है। बहुत से लोगों को अपनी कंपनीज, जो अमेरिका में उनकी कंपनीज थी, उनके जॉब थे, जो उनके जो ऑक्यूपेशन थे, उनको छोड़ के अब इंडिया में फिर से वापस आना होगा, चाइना में फिर से वापस जाना होगा, क्योंकि अमेरिका का कम से कम इंडिया के सबसे मतलब जो HB1 वीज़ा था उसके लिए सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस का जो रेशियो था वो इंडिया के सिटीजन से ही था। और ट्रम्प लगातार ये करता आ रहा है। मतलब जब से ट्रम्प व्हाइट हाउस में गया है सेकंड बार प्रेसिडेंट बन के, तब से वो इंडिया के ऊपर ऐसे बहुत से अंदरूनी हल्ले कर रहा है, अटैक्स कर रहा है। मतलब जैसे कि टैरिफ वाला हुआ, उसके बाद हुआ अभी HB1 वीज़ा, और ना जाने ऐसे कितने हो गए। तो ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि भारत देश का एक कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट बनने वाला था, जब इलेक्शंस हो रहे थे अमेरिका में, तो यहाँ पे उसके लिए प्रार्थना, जब पूजा की जा रही थी, लिटरली उसको भगवान बनाया जा रहा था, फ्रेम लेके उसकी पूजा की जा रही थी, उसके लिए बहुत किया जा रहा था। तो मेरे को समझ में नहीं आता है इंडिया को बाहर लोगों से इतना क्या ऑब्सेशन है। सेम बात उठा लो, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, कोई 1 नंबर पे मानता है, कोई 2 नंबर पे मानता है, शाहरुख खान है। तो लोग उसकी इज्जत नहीं करते, उसको बॉयकॉट करते, उसको हकला बोलते, उसको नाम रखते, उसको पाकिस्तान से जोड़ते। बट वो बंदे ने अपने देश के लिए इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न की, इतने ज़्यादा अवार्ड्स लाए। देश का जो बॉलीवुड है, जो मेन मतलब क्रिकेट और बॉलीवुड सिनेमा जैसे हमारे मेन मेन जो है एंटरटेनिंग स्टफ, उसमें हमने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। उस बंदे को तुम अच्छी नज़र से देखने को तैयार नहीं हो। और वो ट्रम्प जो, तुम्हारा उससे कुछ लेना नहीं था और देना नहीं था, तुमने उसको बाप बनाया, उसके लिए तुम पूजा करने लगे, प्रार्थना करने लगे, और तुमने उसको जिता के भी लाया। ऑब्वियस बात है, जब तुम पूजा करते हो तो फिर भगवान मान जाता है। इतना हुआ, बट उधर ही एक अपने इंडिया का ही, एक अपने इंडिया की मिट्टी में भी पैदा हुआ एक SR के नाम का लड़का है, आदमी है, उसको तुम इज्जत देने के लिए तैयार नहीं हो, उसको तुम अच्छे नज़र से देखने को तैयार नहीं हो। उसको हर दिन ट्रोल किया जा रहा है, हर दिन नाम रखा जा रहा है, कुछ भी कर लो, वो कितनी भी भक्ति बताए तुमको फ़र्क नहीं पड़ता है। और ट्रम्प के लिए तुमको सब चल रहा है, क्यों चल रहा है? ट्रम्प ने तुमको कुछ दिया है क्या, स्पेशली इंडिया का कुछ फाइनेंशियली, मतलब कुछ क्या फ़ायदा दिया उसने इंडिया को? ट्रम्प, एक बात याद रखो, अमेरिकन जितने भी प्रेसिडेंट रहेंगे, जितने भी पीपल्स रहेंगे, वो लोग कभी दूसरे का सोचते ही नहीं। उनको बस अपने फ़ायदे से, अपने प्रॉफिट से, अपने बेनिफिट से मतलब है। ये बात भूल जाना कि मोदी को उसने हावड़े मोदी किया, मोदी का वो बहुत अच्छा रस है, माय डोलान फ्रेंड, हाँ, दे आर वेरी वाइज पीपल, दे आर स्मार्टेस्ट। तो ये बिल्कुल अपने कंसेप्ट निकाल डालो अपने दिमाग से कि ट्रम्प ने कभी इंडिया के लिए कुछ किया होगा। अगर किया भी होगा तो इंडिया को अगर उसने 10% प्रॉफिट दिया है तो उसका उधर 20% प्रॉफिट हुआ होगा। ही इज दैट वाइजेस्ट मैन, एंड यू गाइस आर जस्ट लाइक प्रेइंग फॉर हिम एंड डूइंग दैट ऑल स्टफ। ऑब्वियसली यार, वो तो अपने इधर का है ही नहीं। जो अपने इधर के लोग हैं तुम उसको मान बनाओ ना। यहाँ पे तो तुमको जाति धर्म से बाहर निकलना नहीं है, नहीं निकलना। अब तो लैंग्वेज के भी बैरियर सारे, लैंग्वेज के भी बाहर नहीं निकलना।
तुम बस इन चीज़ों में कूद के रहो। और ऑब्वियस बात है, थैंक यू फॉर द पीपल हु रियली प्रेड फॉर द ट्रम्प्स, लाइक वो जीते और वो जीत गया। और अभी ऐसे बहुत डिसीजंस होंगे जो इंडिया के अगेंस्ट जाएंगे। उधर पाकिस्तान ने दुबई के साथ टाई अप कर लिया, नेटो वाला, कि मतलब अगर पाकिस्तान पे हल्ला हुआ, अटैक हुआ, तो दुबई पे अटैक हुआ ऐसा माना जाएगा, और दुबई पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ ऐसा माना जाएंगे। वो लोग उधर स्मार्टेस्ट मूव, इट्स स्मार्ट मूव। सच कहूँ तो हमने दुबई के साथ वो टाइप करना चाहिए था। दुबई बहुत ज्यादा रिच स्टेट, मतलब इमिरेट्स है, व्हाई यू डोंट गेट इट। उधर वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है उसका, शहबाज शरीफ कुछ नाम है उसका, I don't know, वो अपने देश को तुमने उसको चूतिया काउंट किया, उसको कुछ भी बोला, अनपढ़ है वो बंदा, देखो कैसे फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। वो बंदा देखो किस तरह के से उसने स्मार्ट मूव किया। लोग कितना भी बोले भीख मांगने जाते, कुछ भी करने जाते, बट ही प्ले स्मार्ट मूव। और तुम्हारा जयशंकर क्या कर रहा है, तुमने तो मिडल ईस्ट को ही दिया ऑलमोस्ट। अमेरिका हाथ से गया, फिर बाद में तुम्हारा दुबई भी हाथ से गया। आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर रियली डूइंग। यू शुड फोकस। निकलो जरा जाति धर्म के बाहर निकलो, लैंग्वेज बैरियर्स के बाहर निकलो, भक्त अनभक्त के बाहर निकलो। जरा देखो क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है, वो भी देखो, नोटिस करो। मेरे को इतना ही बोलना है भैया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आपकी कमेंट जरूरी है। बताओ मेरे को कि मैं मेरे जो ये बातचीत कर रहा हूँ, मैं जैसा प्रेजेंट कर रहा हूँ चीज़ें, मैं और अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ। मैंने कौन से चीज़ों पे काम करना चाहिए जिसकी वजह से मैं और बेहतर हूँ, और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी क्वालिटी वाली वीडियो लेके आऊँ अपग्रेड वर्जन में। तो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट।